जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम करेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की। क्या की? छायावाद की स्थापना की। केवल कामनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति से भी संचित हुई और कामयानी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। बाद में प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी, किसकी बात हो रही है? जयशंकर प्रसाद की शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। तो एकदम सिंपल ही लाइनों में था, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर हम आगे चलते हैं तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व को गौरव अशुष्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्रों में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाटक लेखन में भारत बिंदु के बाद वो एक अगला धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगार्भित तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिनानुदिन बढ़ती गई। इस दृष्टि से उनकी महत्ता पहचानने एवं स्थापित करने में वीरेंद्र नारायण, शक्ति गांधी, सत्येंद्र तनेजा एवं अब कई दृष्टियों से सब बढ़कर महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। और इसके बाद अगर हम आगे चले तो इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियां दी। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा एवं भारतीय मनीषा के अनेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन। ये तो होगा बेसिक सी बात। अब बात करते हैं कि जीवन परिचय की। यहां से होता है आपका इंपॉर्टेंट चीज शुरू। प्रसाद जी का जन्म 10 संवत 1946, सीधा आप इतना याद रखिए, 30 जनवरी 1889 को गुरुवार के दिन हुआ था। केवल 1889 भी याद रखेंगे तो चलेगा। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। इनके पितामह बिबू शिवरत्न साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुघनी साहू के नाम से विख्यात थे। तो इनके पिता का वर्णन किया गया है यहाँ पर। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनके काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। इसके बाद किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा, भावी, कुटुंबियों, परिवारों के संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। यानी कि इनका जीवन कितना दुखद रहा है उसका वर्णन किया गया यहाँ पर। तो आप ये भी लाइन लिख सकते हैं कि इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखद रहा। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक रहे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा हुई। अच्छा देखो, ये हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, एक और कवि है जिन पे ये 4 का ही स्पेशली नाम है और जिनका नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी। तो उन पे भी ये 4 के ज्ञान काफ़ी अच्छा था।
तो घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि था और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रजभाषा में एक सेवैया लिखकर रस्म सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचा तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के भी खिलाड़ी थे। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कवि की। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष थे। अब रचनाएं की बात करें यहाँ पर, तो जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखना रचनाओं को, तो आप सारे ही नाम याद रखे करो। तो उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विद्याओं में रचना की। अब काव्य रचनाओं की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं, एक कानन कुसुम, इसमें से कोई भी 6-7 आप अच्छे से याद कर लेना। महाराणा का महत्व, झरना 1918, आफू लहर, काम्यानी और प्रेम पथिक। प्रसाद की काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभाजित है, काव्य रथ और अनुसंधान की रचनाएं आंसू लहर तथा काम्यायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे एक खड़ी बोली को अपनाते हुए अग्रसर हुए कि खड़ी बोली में कवियों की उनकी गणना की जाने लगी और वे युगवर्त कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार काम्यानी है। खड़ी बोली का अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मन श्रद्धा और ईड़ा बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्याभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कीर्ति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। शिल्प विधि, भाषा, सौष्ठव एवं भाव अभिव्यक्ति के दृष्टि में इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभियता माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने केवल 72 कहानियाँ लिखी है। उनके कहानी संग्रह है। अब उनकी कहानी संग्रह के बारे में हम बात करें तो उनकी कहानी संग्रह में ये छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी है। उनकी वातावरण प्रधान कहानियों में अत्यंत सफल हुई। उन्होंने ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर मौलिक एवं कलात्मक कहानियाँ लिखी। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्यामूलक कहानियाँ लिखी है। भावना प्रधान प्रेम कथाएं समस्यामूलक कहानियाँ हैं। रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उत्तम कहानियाँ भी उन्होंने लिखी है। ये कहानियाँ भावनाओं की मिठास तथा कवियों से पूर्ण है। तो इतना समझ आ गया होगा आपको। अगर आ गया है तो यार लाइक तो कर ही सकते हो। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्ध हस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम हैं आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, फालवती, स्वर्ग के खंडहर में आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण। अपनी कहानियों में जिन अमर चरित्रों की उन्होंने सृष्टि की है उनमें से कुछ चंपा, मधुलिका, लैला, इरावती, फालवती और मधुआ का, अगर आपको पता हो तो इरावती, फालवती नदियों का नाम है।
गुंडा नन्हाकू सिंह और घीसू, जो अपने अमिट प्रभाव छोड़ जाते हैं। हाँ जी, उपन्यास की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो प्रसाद के 3 उपन्यास लिखे थे। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया। तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत है। प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है, दूसरे में आदर्शोन्मुख यथार्थ है। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी हिंदी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इनका अधूरा उपन्यास है, जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम नगर की प्रकृति और जीवन का मार्मिक चित्रण किया है, जो भावुकता और कवित्व के पूर्ण होते हुए भी प्रौढ़ लोगों की शैल्पिक जिज्ञासा का समाधान करता है। तो नाटक की भी बात करें, प्रसाद ने ऐतिहासिक के 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटक लिखे। ये सब याद रखना कि सर्जना है, जैसे कामना एक घूंट छोड़कर, यह मूलतः इतिहास आदित्य। इन्होंने महाभारत से लेकर हर्ष के समय यानी कि हर्षवर्धन की बात हो रही है तक का इतिहास से सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में संस्कृत और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। उनके नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त साम्राज्य की बात की हुई, ध्रुव स्वामिनी, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक, जो कि अगर ध्रुव स्वामिनी के बारे में आपको पता है तो देवी चंद्रगुप्त नाम से गुप्ता काल में इतिहास में जब आपका ये एंशियंट युग का यानी ख़त्म हो रहा होता है प्राचीन भारत का, तब जाके गुप्ता काल में तब का है ये कहानी, तब से लिया गया है। यज्ञ राजश्री कामना एक घूंट। और जयशंकर प्रसाद अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकृत करते हुए भारत के गौरवीय अतीत के अनमोल चरित्रों का सामना लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि के स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को जगाने की प्रेरणा दी जा रही थी। उनके नाटकों में देश प्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय और इन नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, अरुण से, यह मधुमय देश हमारा जैसे उनके नाटकों के गीत सुप्रसिद्ध रहे हैं। इनके नाटकों पर अभिनय न होने का आरोप है। आक्षेप लगता है कि वे रंगमंच के हिसाब से नहीं लिखे गए हैं, जिसका कारण यह बताया जाता है कि इनमें काव्य की प्रधानता, स्वगत कथनों का विस्तार, गायन का बीच बीच में प्रयोग तथा दृश्यों का त्रुटिपूर्ण संयोजन है। किंतु उनके अनेक नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके हैं। उनके नाटकों में प्राचीन वस्तु विन्यास और रसवादी भारतीय परंपरा तो है ही, साथ ही पारसी नाटक कंपनियों एवं बांग्ला तथा भारतेंदुयुगीय नाटकों एवं शेक्सपियर की नाटकीय शिल्प विधि के योग से उन्होंने नवीन मार्ग ग्रहण किया है। उनके नाटकों के आरंभ और अंत में उनका अपना मौलिक शिल्प है, जो अत्यंत कलात्मक है। उनके नायक और प्रतिनायक दोनों चरित्र दृष्टि के गठन से अपनी विशेषता से मंडित है। इनकी नायिकाएं भी नारी सुलभ गुणों से प्रेम, त्याग, भावुक उदारता से पूर्ण है। उन्होंने अपने नाटकों में जहां राजा, आचार्य, सैनिक, वीर और कूटनीतिज्ञ का चित्रण किया, वहीं ओजस्वी, महिमाशाली स्त्रियों और विलासनी, वासनामयी तथा उग्र नायिकाओं का भी चित्रण किया। चरित्र चित्रण उनके अत्यंत सफल है। चरित्र चित्रण का दृष्टि से उन्होंने नाटकों में राजश्री एवं चाणक्य को अमर कर दिया। नाटकों में
इतिहास का आधार पर वर्तमान समस्याओं का समाधान का मार्ग प्रस्तुत करते हुए वे मिलते हैं, किंतु गंभीर चिंतन के साथ स्वच्छ काव्यात्मक दृष्टि उनके समाधान के मूल में है। कथोपकथन स्वाभाविक है, किंतु उनकी भाषा संस्कृत गभित है। नाटकों में दार्शनिक गंभीरता का बहुमूल्य है, पर वह गद्यात्मक ना होकर सरस। उन्होंने कुछ नाटकों में स्वागत का भी प्रयोग किया, किंतु ऐसे नाटक केवल 4 है। कौन कौन से है वो 4 नाटक? तो भारतीय नाट्य परंपरा में विश्वास करने के कारण उन्होंने नाट्य रूपक कामना के रूप में प्रस्तुत किया, और जो प्रस्तुत किया यह नाटक प्रभाव की एकता का लाने में पूर्ण सफल है। अपनी कुछ त्रुटियों के बावजूद प्रसाद जी का नाटककार के रूप में हिंदी में अप्रतिम है। तो थोड़ा सा रह गया है, जैसे कि निबंध पुरस्कार और ये सब। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। हम लास्ट में इनका ये निधन पढ़ लेते हैं एक। तो इनका निधन जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 में हो गया था। और प्रसाद जी भारत का उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है, और आंसू ने उनके हृदय को उस पीड़ा को शब्द दिए हैं जो उनके जीवन में अचानक मेहमान बनकर आई और हिंदी भाषा को समृद्ध बनाकर चली गई। तो बहुत ही बहुत 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 इंस्पायरिंग स्टोरी है, और एक जीवन पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई सारे एग्ज़ाम में, चाहे आप 11th-12th में हो, इवन आप 10th में हो, या फिर इवन ग्रेजुएशन में हो। तो अच्छे से याद कर लो अभी। और अगर यार लाइक कर देना, और थोड़ा मेहनत लगता है तो सब्सक्राइब भी कर देना। कभी कभी तुम देख लेते हो फ्री फोकट में। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे।